तो फिर एक कॉन्सेप्ट हम कवर करते हैं जो यूजफुल हो, हमारे बहुत काम का हो, और अगर वो नहीं पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम गलत कर सकते हैं। पूरी अप्रोच लगाने के बाद अगर फाइनल स्टेप में वहां उसका रिप्लाई करने में हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट, क्विकली कवर करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं रूट 25 की, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रूट 25 का रिप्लाई प्लस माइनस 5 करते हैं, इट्स रॉन्ग, ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? रूट 25 को सिर्फ 5 माना जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? यार बात ऐसी है कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में बात आती क्यों कि प्लस माइनस 5, वो तो चक्कर ये कि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो हम जस्ट उल्टा बोलते हैं, स्क्वायर का उल्टा कर दो तो स्क्वायर रूट होता है। तो ये छोटे बच्चों को सिखाते हैं 8-9 तक, तो ठीक है। लेकिन हम जब 11th-12th की बात करते हैं तो यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि दिस सिंबल, दिस साइन ऑफ स्क्वायर रूट, इट स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जिसको अपन प्राइम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट और प्राइम स्क्वायर रूट ये कोई बोलेगा नहीं, ये अंडरस्टूड है कि वहां पर अगर स्क्वायर रूट लिखा हुआ मतलब आपको उसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही जवाब देना है। नहीं तो क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगी, मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी। जैसे किसी ने कहा यार रूट 2 प्लस रूट 3, जैसे किसी ने कहा रूट 2 प्लस रूट 3, अब अपन को पता चला यार रूट 2 तो प्लस माइनस दोनों ऐसे जवाब देना है, तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। कोई तो रूट 2 प्लस रूट 3 का मतलब निकालेगा कि रूट 2 1.414 और रूट 3 निकाल लेगा माइनस 1.732। फिर कोई तो उसका मतलब निकाल लेगा माइनस 1.414, और रूट 3 का मतलब वो अपने सेंस में ले लेगा 1.732। फिर इसका मतलब कोई निकाल लेगा माइनस 1.414, और इसका मतलब कोई निकाल लेगा 1.732। फिर इसका कोई मतलब निकाल लेगा 1.414, और इसका कोई मतलब निकाल लेगा 1.7। मतलब यार क्या है, मतलब 4 आंसर होंगे क्या एक नंबर के? 4 वैल्यू होती क्या एक नंबर की? नंबर सिस्टम में यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3 कह रहा हूं तो चाहे मैं यहाँ 3 कह रहा हूँ, चाहे अमेरिका में कह रहा हूँ, चाहे चांद पे कह रहा हूँ, चाहे मार्स पे कह रहा हूँ, 3 का मतलब 3 है ना। यहाँ पर तो अपन 3 कुछ और, वहां पे 3 कुछ और, तो काउंटिंग शाउंटिंग सब गलत हो जाएगी, है ना। अपना तो चंद्रयान गया हुआ अभी, वो वहां पर क्या काउंट करेगा, यहाँ क्या भेजेगा, अपन समझेंगे क्या, बोलेंगे क्या, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरा नंबर सिस्टम यूनिकनेस पे डिपेंड करता है। तो अगर एक नंबर बोला जा रहा है रूट 2 प्लस रूट 3, तो उसके इतने सारे मतलब नहीं हो सकते। तो हम स्ट्रिक्ट हैं, हम रेस्ट्रिक्टेड हैं कि अगर जब हम किसी नंबर के स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो हमको एक ही अर्थ निकालना है, उसको दो नहीं निकालने, प्लस माइनस। गलत बात, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बहुत सारा केओस डेवलप हो जाएगा। तो फंक्शन वगैरह चैप्टर जो हम कवर करते हैं उसको उसमें डिटेल में हम लेते हैं, लेकिन फिलहाल अभी उतनी डिटेल में नहीं जाकर जस्ट कॉन्सेप्ट में कवर कर रहा हूं। तो ये जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, मतलब ये बोलेंगे नहीं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो 5 है, आपको कभी भी उसका जवाब -5 नहीं देना है। अच्छे से समझ लो इस बात को। आप देखेंगे ऐसी एक बात याद आ रही कि जब छोटी क्लासेस में 9th के अंदर आता है कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो क्या था प्रोसीजर? जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, कंपास की हेल्प से। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं ऐसे, कंपास की हेल्प से ऐसे करके 90 डिग्री एंगल बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि इस पर एक आर्क लगाते हैं, ये आर्क मेजर करते हैं कंपास में 1 का, फिर ये भी 1 का आर्क लग जाता है, फिर इसको इससे मिला लेते हैं। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, ये हमने 90 डिग्री बनाया, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये कितना जाएगा √2, हाइपोटेन्यूज कितना जाएगा √2। फिर कंपास से ऐसे मेजर करते हैं √2, और यहाँ पर ऐसे करके √2 का, भाई इसको मेजर किया, फिर ऐसे आर्क लगा दिया, तो हम कहते हैं दिस नंबर इज √2। याद है कुछ ऐसा किया होगा ना 9th क्लास में? कभी पीछे बनाया अगर √2 की 2 वैल्यू होती है तो? अगर हम कहें √2 की 2 वैल्यू प्लस माइनस, तो पीछे क्यों नहीं बनाया? नहीं होती है ना बेटा, दो वैल्यू नहीं होती। अच्छा, ये बात आ रही है कि अगर किसी के दिमाग में ऐसी कोई बात आ रही हो कि x² इज इक्वल टू 25 हो, इक्वेशन सॉल्व करना इज अ डिफरेंट थिंग। ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसके तो 2 रूट होंगे ही, और वो 2 रूट तो स्क्वायर रूट के सिंबल से कोई लेना देना नहीं है उसका। वो 2 रूट तो इसलिए हैं क्योंकि इसको हम सेम साइड लाकर ऐसे लिख देंगे x² - 5² इज इक्वल टू 0। तो उसके जो फैक्टर है वो क्या हो जाएंगे, x + 5 x - 5 इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 5 होगी या फिर x की वैल्यू -5 होगी, ऐसे।
तो फैक्टर्स हैं, डिग्री दो हैं, क्वाड्रेटिक है, दो फैक्टर होंगे, अगर रियल फैक्टर होंगे तो फिर दो रियल फैक्टर होंगे, तो एक से वैल्यू 5 आ रही है, एक से वैल्यू -5 आ रही है, और यहां तो बोला जा रहा है वो कौन सा एक्स है जिसका स्क्वायर 25 होता है, जो पूछ ही रहा है, तो वो तो है ना 5 का स्क्वायर भी 25 है और -5 का स्क्वायर भी 25 है। इक्वेशन सॉल्विंग डिफरेंट। लेकिन कोई मुझसे पूछ रहा है रूट ऑफ 25, तो ये बस अब लास्ट बार बोल रहा हूं, मान लो आगे बढ़ो, मार्क्स चाहिए तो रूट 25 5 कहेंगे। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है अगर ये बात ठीक है तो एक गड़बड़ होती है, एक और मतलब एक कॉन्सेप्ट हम गड़बड़ करते हैं। अब जैसे किसी ने मेरे से पूछा गया रूट ऑफ 5 स्क्वायर क्या है, तो फिर हम क्या करते हैं, बचपन वाली आदत, स्क्वायर से रूट काट दिया, तो स्क्वायर से रूट काट दिया तो कितना बन गया 5, बहुत अच्छे, बढ़िया, एकदम तंदुरुस्त। अच्छा फिर ये कर दिया तो रूट स्क्वायर से रूट काट दिया -1, गलत। अगर आप स्क्वायर रूट का जवाब दे रहे हो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो बचपन में आप ये तो पढ़कर आए हैं कि रूट ऑफ अगर एक्स है तो ये एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पढ़ा नहीं पढ़ा? अपन कहते हैं एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगा। एक बात और सीख लो आज, एक्स तो नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स को तो पॉजिटिव होना ही है, और उसका जो जवाब है, जो रिप्लाई है, वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर इसलिए अगर आप इसका जवाब ऐसे दे रहे हो तो गलत है। अरे आप ऐसे देख लो, चलो आप इसको ऐसे सॉल्व करते कि दिस इज रूट ऑफ 25, -5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 का रूट 5, 5 सही है ना, ये कैसे है, ये तो गड़बड़ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए, कौन सी वाली, ये जो स्क्वायर से रूट काटने वाली प्रॉब्लम है, इसमें कभी कभी हम ऐसा ना हो कि स्क्वायर से रूट काटे अंदर क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव, तो आपने रिप्लाई नेगेटिव कर दिया, गलत। स्क्वायर रूट का रिप्लाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना तो स्क्वायर रूट के अंदर इनपुट नेगेटिव होता है, इमेजिनरी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, और ना ही कभी उसका आउटपुट नेगेटिव होता है, इनपुट भी पॉजिटिव आउटपुट भी पॉजिटिव। तो ये जो गड़बड़ है कि ऐसे में अगर आपने स्क्वायर से रूट काटा और नेगेटिव आंसर दे दिया, वो आंसर गलत हो गया, तो यहां तो हमको पता था -5, अगर यहां पर वेरिएबल हो तो हमें तो पता ही नहीं नेगेटिव या पॉजिटिव, तब क्या करेंगे सर, तो क्या रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिखेंगे या नहीं? अगर यहां पर है रूट एक्स स्क्वायर तो उसको एक्स लिखना है कि नहीं लिखना है? गड़बड़ है, अगर एक्स नेगेटिव हो तो गलत है, क्योंकि फिर नेगेटिव रिप्लाई कैसे कर दिया, अगर एक्स नेगेटिव तो गलत है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, हमने बोल दिया रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे, कि अगर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है अब मॉड्यूलस एक्स लिखें। आई बात समझ में? तो अगर कहीं पे लिखा है रूट ऑफ 5 स्क्वायर, आप लिखें मॉड्यूलस ऑफ 5, एंड वी नो बेटर द मॉड्यूलस ऑफ 5 इज 5। अगर कहीं लिखा है रूट -5 का स्क्वायर, आप लिखें मॉड ऑफ -5, वी बेटर नो मॉड ऑफ -5 स्क्वायर, कभी गलती होगी ही नहीं। तो ये एक आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, रिजल्ट है, तरीका है लिखने का, वो हमेशा ध्यान रखें। अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है एक्स नहीं लिखना है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो मॉड्यूलस एक्स लिखना है। एक और चीज बताता हूं, मान लीजिए कहीं पे लिखा है रूट ऑफ 1 माइनस sin 2x, ओके, और सपोज करो हमसे कह दिया x जो है वो 0 से π/2 के बीच में, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अच्छा, मॉड के बारे में तो पता ही होगा ना कि मॉड x जो होता है वो x होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड x जो है वो -x होता है अगर x नेगेटिव है। तो मॉड से क्या है, क्वांटिटी बाहर हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर आप बोल रहे हो मॉड की डेफिनेशन क्यों है, अगर आप कह रहे हो मॉड ऑफ 5 तो कोई दिक्कत ही नहीं, मॉड ऑफ 5 5 हो जाएगा, मॉड ऑफ x x हो जाएगा अगर x पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप कह रहे हो मॉड ऑफ -5, तो फिर हम क्या करते हैं, ये अंदर की क्वांटिटी इटसेल्फ नेगेटिव है, तो इस क्वांटिटी को लिखने से पहले एक माइनस और लगा देते हैं, और अंदर क्या है -5। जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है तो x के सामने माइनस लगा दो, हमारा x कैसा है, नेगेटिव है, तो x के सामने माइनस लगा दिया, तो अल्टीमेटली आंसर 5। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अगर क्वांटिटी नेगेटिव होती है तो हम एक माइनस साइन और लगाते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड, इसलिए ये डेफिनेशन बनी है ना, यहाँ पर नेगेटिव अगर x है तो एक माइनस और लगा लो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड। चलो तुरंत से यहां पर आ गए, यहां पर क्या है,
यहां पर क्या करा अपन ने इसको सॉल्व करने के लिए, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x को लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसको अपन देखेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला। अगर इसको सीधा तुमने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिख दिया, गलत है, तो इसको लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अभी मॉड कैसे हटेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कॉस का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, कहां, 0 से π/2 में। जो साइन का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, कहां, 0 से π/2 में। ये क्या है, 1, ओके। ये ग्राफ किसका, साइन का, और ये वाला ग्राफ किसका है, कॉस का। तो 0, अच्छा दोनों मिलते हैं कहां, π/4 पे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, π/4 पे दोनों की वैल्यू क्या हुई, 1/√2। तो π/4 से पहले तक cos x बड़ा होता है, sin x छोटा। sin x π/4 से π/2 के बीच में cos छोटा हो गया, sin बड़ा हो गया। तो यहां 0 से π/4 में cos बड़ा है, sin छोटा है, मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एज इट इज बाहर आ जाएगी। मॉड ऑफ x, अगर x पॉजिटिव है एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो अगर हम 0 से π/4 में, तो ये आएगा cos x माइनस sin x। कब, when x belongs to 0 to π/4, when x belongs to 0 to π/4। लेकिन π/4 से आगे बच्चों cos छोटा हो गया, sin बड़ा हो गया। तो cos छोटा है, sin बड़ा है, तो डिफरेंस कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी वो नेगेटिव हो गई, इसलिए जब मॉड से बाहर निकलेगी तो साथ में एक माइनस साइन लेकर आएगी, मतलब दिस इज sin x माइनस cos x। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, 0 से π/4 में cos x माइनस sin x, π/4 से π/2 में sin x माइनस cos x, उल्टा है। और तुम उसको भी cos x माइनस sin x लिखो, कहां से आंसर सही होगा। तो π/4 से π/2 में वो बन गया sin x माइनस cos x। खुल गई आंखें। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन और फॉर्मूला और आइडेंटिटी। सो कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स।